इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, कुरान करीम की जो आयात मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, इन आयात मुबारका में अल्लाह जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम्हारा सबसे सख्त तरीन दुश्मन वो यहूदी, तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन जिसको महसूस करोगे और जब तुम्हारा मैदानों में मुकाबला होगा तो तुम्हें नज़र आएगा कि वो जो हर वक़्त तुम्हारे साथ उठने बैठने वाला, वो मुखालिफीन की सफ़े अव्वल में खड़े होकर तुम्हारे साथ लड़ाई के लिए तैयार है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी है। इसी के साथ कुरान की एक और आयत मिलाइए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया, तुम यहूदियों को और ईसाइयों को अपना दोस्त न बनाओ। बअज़ुहुम औलिया बअज़, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में तो एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। और अगर कोई तुम्हें नज़र आता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी सफ़ों में बैठा हुआ है, तो वो तुम्हारा नहीं है, वो उनका जासूस होकर तुम्हारी सफ़ों में आ सकते हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, कुरान ने दो टोक फैसला कर दी कि याद रखो, जो आदमी इनसे दोस्ती करेगा, जो इनको अपना समझेगा, मैं रब्बुल जलाल वाज़े ऐलान करता हूँ कि वो मुसलमान नहीं, वो इन्हीं में से, जो इनसे दोस्ती करता है वो इन्हीं में से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देती। मुख्तसर तारीख़ यहूदियों की आपके सामने पेश करके अपने मौक़िफ़ की तरफ आऊँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे, उनमें से आप सिर्फ़ इस तरफ आ जाएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में से जो दो बेटे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को थोड़ी देर के लिए एक तरफ, बहुत आसान समझाने, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम बड़े हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे। इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से चलते 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बीच में कोई नबी नहीं है इस लड़ी में से। इधर इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हुए याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हुए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराईल। अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसरा कहते हैं अब्द को, ईल कहते हैं अल्लाह को। इसराईल यानी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल और औलाद है उसको कहते हैं बनी इसराईल। कुरान में अल्लाह जगह जगह कहते हैं या बनी इसराईल, या बनी इसराईल। इससे मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। चारों आसमानी मशहूर किताबों में से तीन आसमानी किताबें बनी इसराईल में आईं। तौरात बनी इसराईल में, इंजील बनी इसराईल में, ज़बूर बनी इसराईल में। बड़े बड़े अम्बिया, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ये बड़े बड़े अम्बिया बनी इसराईल में आए। बनी इसराईल को अल्लाह के नबी के साथ हसद क्या था, ये भी समझने की बात है। वो ये कहते थे कि नबी तो आखिरी तशरीफ़ लाएंगे,
बल्कि किताबों में यहाँ तक मौजूद है कि जब बनी इसराइल का काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुज़रा तो इन्होंने देखा यहाँ खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, तो उसी जगह ठहर गए कि आखिरी पैगंबर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और हम उनके सबसे पहले पैरोकार बनेंगे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ तो कहने लगे, हाँ हाँ, आखिरी नबी ये तो बनु इस्माइल में से आ गए, आना तो बनु इसहाक में से चाहिए। समझ गए ना बात? ये इस लड़ी में से आना चाहिए, उस लड़ी में से क्यों आए? अबे खुदा के बंदे, इसहाक अलैहिस्सलाम भी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो मानते हो? नहीं नहीं नहीं, अगर बनु इसहाक में से आ जाते तो हम मान लेते। और ये ख्याल इस वजह से भी पैदा हुआ कि अब तक जितने अंबिया आ रहे थे वो हमारी ही लड़ी में से आ रहे थे, इधर इस तरफ क्यों गए? और फिर इनकी करतूतें, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1400 साल का फ़र्क, 1400 साल। मूसा अलैहिस्सलाम को वो सताया इन्होंने, कुरान बड़ा पड़ा है, बयान के लिए वक़्त कम, कि 9 बड़े बड़े मौजिज़ात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इनको दिखाए, कौम फिर भी गुमराह हो गई। अपनी खुली आँखों के साथ मन्नो सलवा उतरते हुए देखा, खुली आँखों के साथ मैदान में बैठे हुए अल्लाह ने इन पे बादलों का साया कर दिया। वज़ल्लल्ना अलैहिमुल गमाम व अंज़लना अलैहिमुल मन्न वस्सलवा, ऊपर बादल नीचे खाना मिले। और फिर फ़िरऔन जैसे जालिम आदमी से निजात अता फरमाई। वइज़ अंजैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। और याद करो उस वक़्त को जब हमने तुम्हें फ़िरऔन जैसे ज़ालिम आदमी से निजात अता फरमाई, जो तुम्हारी बच्चियों को छोड़ देता था, तुम्हारे बच्चों को ज़बह कर देता था, उस आदमी से हमने तुम्हारी जान छुड़ाई। और इतना बड़ा मौजज़ा कि अपनी आँखों से देखा कि एक ही दरिया है, उसमें अल्लाह फ़िरऔन को डुबो रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पार लगा रहे हैं। और फिर मैदान में कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, हम तो गुज़रेंगे लेकिन हम एक रास्ते से गुज़रेंगे, हमारी लड़ाई हो सकती। अल्लाह ने 12 रास्ते बना दिए पानी में, 12 ख़ानदान 12 रास्तों से जाएं। पानी नहीं मिल रहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी मारी, अल्लाह ने पत्थर से 12 चश्मे निकाल दिए कि चलो हर ख़ानदान वाला अलग अलग पानी पिए। और कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, हम अल्लाह की किताब को तब मानेंगे जब हम खुली होशो हवास के साथ वाज़े तरीके से अल्लाह की आवाज़ को सुनेंगे, फिर मानेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम इनको पकड़ के पहाड़ पे ले गए, कोहे तूर पे। अल्लाह ताला ने बाकायदा इनको आवाज़ सुनाई दी कि ये अल्लाह की वही है। फिर कहने लगे नहीं नहीं, किताब तो बड़ी अच्छी मिली है पर ज़रा सख्त है थोड़ी सी। अल्लाह ताला ने फिर इनको सज़ा के तौर पे पहाड़ इनके सरों पे कर दिया कि किताब मानते हो या पहाड़ गिराऊं ऊपर से? तो ये तब माने। बहरहाल चलते चलाते इन्होंने, कुरान कहता है वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, इनकी सरिश्त इतनी ख़तरनाक थी कि नबियों को भी कत्ल करने से बाज नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन इंसान वो है कि जो किसी नबी को कत्ल करे या नबी उसको कत्ल करे। यह बदतरीन इंसान अंबिया को कत्ल करते रहे। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में माअज़ल्लाह ये अकीदा बनाया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो अपनी वालिदा के हलाली बेटे भी नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने के लिए ले गए कि हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाएंगे। वो वाक़या आप सुनते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की कैसे हिफाजत फरमाई।
फिर अल्लाह के महबूब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले, मैं अब चलते चलाते अल्लाह के नबी तक ले आया हूँ। आप टाइम की किल्लत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इनके 3 कबीले आबाद थे, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका। अल्लाह के महबूब ने इनसे मुआहदा तय कर लिया कि हम आपस में इकट्ठे रहेंगे, बाहर से कोई हम पे हमला आवर होगा हम मिल के मुकाबला करेंगे, जिसको मिसाक़े मदीना कहते हैं। मुआहदा किया इनसे, लेकिन इन जालिमों ने ना सिर्फ मुआहदे की गद्दारी की, बल्कि मुशरिकीन मक्का से कहते थे तुम आओ, तुम बाहर से मारो, हम अल्लाह के नबी को अंदर से मारेंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा को निकाला, फिर बनु नज़ीर को निकाला, फिर बनु कैनुका को निकाल दिए कि ये यहूदी है ही गद्दार। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दीवार के पास बिठा के इरादा किया कि ये दीवार हम अल्लाह के नबी के ऊपर गिरा दें। ऊपर से जाके एक पत्थर उठा के भारी सा अल्लाह के महबूब पे दे मारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के पास बैठे, अल्लाह की शान, अल्लाह ने अपने महबूब को ख़बर दी कि महबूब यहाँ से उठ जाएं, ये आपके ऊपर पत्थर ना गिरा दें कहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ गए। फिर इन्होंने क्या किया, बाकायदा यहूदी औरत ने अल्लाह के महबूब की खाने में दावत की, बकरी में जहर मिला के अल्लाह के महबूब को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सहाबी बैठे थे, जिन्होंने उसका एक लुकमा तोड़ के अपने हलक से नीचे उतार लिया था, उस एक जहर आलूद लुकमे ने वो सहाबी की उसी वक़्त डेथ हो गई, उसी वक़्त फौत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लुकमा मुंह में डाला, फ़ौरन आवाज़ आई कि अल्लाह के नबी ये जहर आलूद है, इस लुकमे को ना खाइए। आपने उसको बाहर तो निकाल दिया, लेकिन वफ़ात के वक़्त आप कह रहे थे कि उस जहर के असरात मुझे अब भी महसूस हो रहे हैं। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मैं कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह के महबूब फौत नहीं हुए बल्कि शहीद हुए, कि जहर के असरात अंदर गए थे। और जो आदमी जहर से यूँ मरे वो शहादत की मौत होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ वफ़ात नहीं बल्कि अल्लाह ने आपको शहादत नसीब फरमाई। तो ये मेरे नबी के साथ गद्दारियाँ, यही मक्कारी और यह सिलसिला चलता रहा। इसीलिए कुरान कहते हैं, लोगों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद अक्सा फ़तह की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वक़्त आएगा कि तुम कैसर भी फ़तह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक़्त में आपको ख़बर दी गई कि अल्लाह के नबी किसरा फौत हो गए, किसरा जो है वो दुनिया से जा चुके। आपने कहा अच्छा। आपने फरमाया अब किसरा मर गया, फला किसरा बादहू, अब किसरा के बाद कोई नया किसरा पैदा नहीं हो। और फिर साथ ही फरमाया इदा हलक कैसर फला कैसर बादहू, अब कैसर मरेगा, कैसर के बाद कोई और कैसर नहीं आए। सहाबा ने रोमन अम्पायर भी फतह की, पर्शियन अम्पायर भी फतह कर ली और इस्लाम फैलता चला गया। फिर वो वक़्त आया कि जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद अक्सा को फ़तह किया और मस्जिद अक्सा बग़ैर तलवार के, बग़ैर किसी को ज़ख़म दिए। आज भी यहूदी अपनी तारीख़ उठा के देखें कि मुसलमानों ने जब मस्जिद अक्सा पे कब्ज़ा किया, तुम्हारा कोई खून नहीं बहाया, तुम्हारी किसी औरत की इज़्ज़त पे हाथ नहीं डाला। आपने बल्कि बाकायदा ऐलान किया कि यहूदियों को इजाज़त है अगर वो आके अपनी मजहबी इबादत करना चाहें, हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, हम उन्हें तंग नहीं करें। कैसा अमनो अमान वाला मज़हब, कैसा सुख चैन वाला मज़हब कि न सिर्फ हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें इजाज़त है, तुम अपनी मजहबी इबादत अदा कर सकते हो। लेकिन यहूदियों को अपनी शिकस्त कहाँ बर्दाश्त हो। फिर हमला आवर हुए,
फिर मस्जिद अक्सा पे काबिज हुए, फिर अल्लाह ने सलाहुद्दीन अयूबी को उठाया, वो बतले जलील उठा, उसने फिर मस्जिद अक्सा को फतह किया। मस्जिद अक्सा फिर मुसलमानों के पास आई। सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े बड़े पोप जो ईसाइयों के थे उनको किसी को कुछ नहीं कहा कि हम तुम्हें छूट देते हैं, जो जाना चाहे वो जा सकते। लेकिन जब सलाहुद्दीन अयूबी के जाने के ठीक 100 साल बाद मुसलमानों से फिर मस्जिद अक्सा छीनी इन ईसाइयों ने, तो तारीख इस बात की शाहिद है कि इन जालिमों ने मस्जिद अक्सा के अंदर इतना खून बहाया कि मुसलमानों के घोड़ों के सीने खून में डूब चुके। इतना कत्लेआम की, किताबें जलाई, कुरान करीम के औराक जलाए कि जब मौका मिला इन्होंने छोड़ा नहीं। कुरान कहते हैं ना कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यही होंगे। और फिर चलते चलाते ज़माना बदलता गया, हालात तुम्हारे सामने आते रहे। 1917 मेरे दोस्तों, इसको याद रखो। अब मैं आपको हालात हाजिरा की तरफ खींच कर लाया हूँ, स्पीड के साथ कड़ियाँ जोड़ते हुए। 1917 के अंदर ये वो वक़्त था कि जब बरतानिया के वज़ीर आज़म ने सरेआम ये ऐलान किया कि ऐ इसराइल, हम तुम्हें, ऐ यहूदियों, हम तुम्हें एक रियासत देंगे और फ़लस्तीन की सरज़मीं पर तुम्हें रियासत देंगे और तुम्हें वहाँ वजूद देंगे। ये ऐलान उसने सरेआम की। हालांकि वो फ़लस्तीन की सरज़मीं जो असल में अरबी नस्ल लोगों की सरज़मीं थी, वहाँ एक रियासत के क़याम का ऐलान किया। और जब क़याम का ऐलान किया, वहाँ ये गए और वहाँ जाने के बाद ज़मीनें ख़रीदनी शुरू की। ये एक प्लानिंग बहुत बड़ी। उस वक़्त के उलमा ने, ख़ास तौर पे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने यह फतवा दिया कि फ़लस्तीन वालों, तुम्हारे लिए यहूदियों को ज़मीनें बेचना जायज़ नहीं है। अब हालांकि ये बात बज़ाहिर इसके ख़िलाफ़ थी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ कोई गैर मुस्लिम ज़मीन ख़रीदे, हमें क्या एतराज़ है, ख़रीद सकते हैं। लेकिन उलमा ये देख रहे थे कि ये ज़मीनें रहने की नीयत से नहीं, ये एक ख़ास प्रोपिगंडा है जिसके ज़रिए से आने वाले हालात मुसलमानों को बड़े ख़तरनाक पेश आएंगे। इसलिए उलमा ने फतवा दिया, अपनी ज़मीनें न बेचो। वक़्त का हुक्मरान, सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सितारा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास भी जब ये वफ़द गया कि हमें आप फ़लस्तीन में इसराइल के लिए थोड़ी सी जगह दे दें, उन्होंने कहा जब तक मेरी ज़िंदगी में है मैं तुम्हें 1 इंच भी ज़मीन नहीं दूँ। वो निडर, बहादुर, दलेर आदमी था और उस वक़्त वो भी समझ गया था कि इनके इरादे ख़तरनाक हो चुके। चलो तुम वहाँ चले गए, मुसलमानों के इलाके में तुम रहो, गैर मुस्लिम रहते नहीं, मुसलमानों के इलाके में तुम रहो, तुम अमनो अमान से रहो। लेकिन अमनो अमान की नीयत तो थी नहीं, ज़मीनें खरीदते रहे। और कुछ लोगों ने उस वक़्त उलमा के फतवे का मजाक उड़ाया कि हमारी सरज़मीं के बारे में ये कौन होते हैं फतवे देने वाले। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, आज उम्मत उन फतवों का नुकसान भुगत रही। किसी आलिम की बात को आप इस बिना पर ना माने कि मेरी इससे तबीयत नहीं लगती, कोई बात नहीं, लेकिन शरीयत के मसाइल को कोई आदमी रद्द करे, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, फिर वो वक़्त आया कि जब पाकिस्तान वजूद में आया। इधर से पाकिस्तान वजूद में आ रहा था, ये अल्लाह की शान देखो, ये तकाबुल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इधर पाकिस्तान वजूद में आया, उधर इसराइल वजूद में आ रहा था। और इसराइल के वजूद में आते वक़्त उस बरतानिया ने खड़े होकर ऐलान किया कि मैं सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करता हूँ। यूँ अमेरिका ने इसको तस्लीम करना शुरू किया। इधर पाकिस्तान स्टेट वजूद में आ रही, इधर इसराइल वजूद में आ रहा, इसलिए कि दुनिया को पता था कि इस रूए ज़मीन पर, ये दावे से कह रहा हूँ, इस रूए ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद आया, और वो पाकिस्तान। अरब चाहे जितना मर्जी इस्लाम है, लेकिन वजूद में आते वक़्त इस्लाम के नाम पर वजूद में नहीं आया। पाकिस्तान वो खित्ता है
जो इस्लाम और कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया, उनको पता था इससे हमें ख़तरा है, तो फ़ौरन नतीजे में इसराइल को वजूद दे दिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया, बानी पाकिस्तान से, कि आप क्या कहते हो इसराइल के बारे में। अब तो आप बंदा कहता है ना, मौलवी लगे रहते हैं अपनी बातें सुनाते। मैं आपको पाकिस्तान के बानी की बात सुना रहा हूँ। तो उनके जुमले सुनिए। कहने लगे, इसराइल यूरोपियन ताकतों का नाजायज़ बच्चा है। इसराइल यूरोपियन ताकतों का नाजायज़ बच्चा है। उनकी बहन ने उनकी सवाने के अंदर, मोहम्मद अली जिन्ना की सवाने में लिखा है कि फौत होने से पहले उनकी ज़ुबान पर 3 लफ्ज़, नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 मुहाजिर, तीसरे नंबर पर फ़लस्तीन। ये 3 जुमले, 3 बातें उनकी ज़ुबान पर थी जिसकी फ़िक्र उनको लाहिक। फिर इन्होंने क्या किया, सुकेड़ते सुकेड़ते निकालते 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 वो मुसलमान जो अक्सरियत की बुनियाद पर अपने खित्ते में रह रहे हैं, उसके अंदर इनको इतना सुकेड़ा कि सुकेड़ते सुकेड़ते गज़ा की पट्टी के अंदर मुसलमानों को बंद कर दी। वो कहावत मशहूर है ना कि ऊंट को खेमे में पाँव रखने की इजाज़त दी तो पूरे का पूरा ऊंट खेमे में चला गया। इनको रहने की जगह मिली, ये सब के सब वहाँ दाखिल हो और फ़ौरन तस्लीम भी हो रहे। और फिर इन्होंने, अब ये हक़ाइक़ की तरफ आइए। आज बहुत से लोगों के जहन में ये शुबा पैदा होता है कि जब हमास के पास इतनी ताकत नहीं थी, हमास को लड़ने की क्या ज़रूरत थी, हमास मुकाबले में क्यों आया। मेरे इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू से आपके इश्कालात दफ़ा होंगे, सोशल मीडिया की बातें आपको समझ में आएगी कि असल बात क्या थी कि ये जो इस पट्टी के अंदर महसूर होने वाले गज़ा के अंदर लोग थे, इन जालिमों ने उनके अंदर ऐसा हिसार किया, उनके सरबराहों को मारना शुरू की। शेख हस्सामुद्दीन को, शेख इज़्ज़ुद्दीन को, शेख हसन अल बन्ना को, जो हम्मास तहरीक के बानी थे, बड़े बड़े सरबराहों को उठा के कत्ल करना शुरू कर। जो बचे खुचे उन पे मिसाइल मारते, उनको कभी उठा के जेलों में डालते, कभी उनकी औरतों को अगवा करके ले जाते। ये हालात हम्मास के हमले के बाद नहीं हुए, ये सन 1948 की बातें सुना रहा हूँ आपको। 75 साल कबल जाइए, पीछे लौट कर जाइए, उस वक़्त के हालात बता रहा हूँ। इतना तक कि अब देखो, किसी के घर के अंदर, किसी के वहाँ रहते हुए, और फिर डर इतना था कि सिवाय खाने के गज़े की पट्टी के अंदर कोई चीज़ जाने नहीं देते थे, कहीं ये अपने हथियार तैयार न कर। लेकिन जब ये इन्होंने मुसलमानों को दिक किया, हमले पे हमले किए, अल्लाह ताला उन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को, उनको शाबाश देने के काबिल हैं, सद सलाम पेश करने के काबिल हैं। अल्लाह ने ऐसे गैरतमंद, ऐसे जुर्रतमंद बनाए हैं कि 16 साल का बच्चा एक पत्थर लेके टैंक के सामने खड़ा हुआ, तोप का मुकाबला कर रहे, मिसाइलों का मुकाबला कर रहे, कोई गुलेल लेके मुकाबला कर रहे। अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी जुर्रत और शुजाअत पैदा की। कोई सामान नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, और उसी वक़्त पत्थर उठा उठा के उनका मुकाबला करना। फिर चलते चलाते एक वक़्त ये आया कि अल्लाह ने हम्मास को बहुत मजबूत की, बड़ी पावर दी। पावर इतनी दे दी कि इन्होंने एक ही वक़्त के अंदर, मशहूर था कि इसराइल एटमी ताकत है, इसके पास वो मिसाइल हैं जो दुनिया जहां में किसी के पास नहीं। इनका दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है कि ये हवाओं के अंदर ही मिसाइल फेल कर देते हैं। लेकिन हम्मास के मुजाहिदीन ने पसे पर्दा होकर ऐसे मिसाइल दागे उनके ऊपर कि उनकी इंटेलिजेंस को मिसाइल चलने से पहले पता भी नहीं था कहाँ से आ रहे हैं। उनके इंटेलिजेंस का सिस्टम फेल कर दिया, उनके हवाओं के अंदर रोकने की दिफाई ताकत को ख़त्म किया, और पूरी दुनिया को दिखाया कि इसराइल को इतना ताकतवर न समझो, हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। इन्होंने अपने मिसाइल दागे,
लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने बदला लेने के लिए, उन्होंने भी उस तरफ से मुकाबला करने के लिए न ये कि मुसलमान मुजाहिदीन से लड़े या उनके महाज़ों पे हमले किए, बल्कि आबादी में शहरों के अंदर बमबारी शुरू की और वो बर्बरियत का और वो वहशियाना अंदाज से हमला किए कि फास्फोरस बम इस्तेमाल किए। हालांकि पूरी दुनिया की बैनुल अक़वामी तारीख़ में किसी मुल्क के ऊपर, शहरियों के ऊपर हमला करना, इसका कोई कानून इजाज़त नहीं देता। वो कहते हैं ठीक है, आप उनके महाज़ों पे हमला करें, आप उनके फौजियों का मुकाबला करें, लेकिन आपको शहरियों से क्या तकलीफ। और फिर ऐसे बम के फास्फोरस जैसे बम जो आप देखेंगे, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीनी बच्चियों के आप उनकी नाशें देखें जली हुई नजर आए। ये उसी का नतीजे, बड़ी बड़ी ताकतें वहाँ इस्तेमाल कर। और फिर इससे ख़तरनाक चीज़ ये देखे कि ये जो अमेरिका सारा साल मैं इंशाअल्लाह कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं, पूरी ईमानदारी से आपके सामने बात करूंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हक़ाइक़ हैं वो सामने होने चाहिए। दुख और दर्द की बात ये होती है कि इतने हालात उम्मत पर आए और उम्मत मसले फ़लस्तीन को मसला न समझे। इन जालिमों ने हॉस्पिटलों के ऊपर, हॉस्पिटलों पे बमबारी की। हालांकि ये अमेरिका, अभी जब अफ़गानिस्तान ने ये कहा कि हम औरतों को मखलूत तालीम नहीं देंगे, हम यूनिवर्सिटियों में औरतों को नहीं भेजेंगे, जब तक हमारा निज़ाम सही नहीं होता हम उस वक़्त तक औरतों को तालीम नहीं देंगे। इसको तकलीफ़ इतनी हुई, इसने पूरी दुनिया में शोर मचाया कि ये मुजाहिदीन, ये तालिबान, ये औरतों के ख़िलाफ़ हैं, ये औरतों को हुकूक नहीं देना चाहते। एक तालीम औरत को ना मिले तो हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाए, और तुम औरतों पे बम मारो तो औरतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो, तुम औरतों की इज्जतें उड़ाओ, ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। हॉस्पिटलों में ICU के अंदर जो बच्चे, उन पे बम मारे, नौज़ायद बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, किसी का धड़ नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का चेहरा नहीं, किसी की टांगे नहीं, पूरे पूरे घर मलबे तले दफन हो गए। कितने घरों के अंदर मुसलमानों को अलग से कब्र बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, वो घर ही उनकी कब्र बन गए, उनको वहाँ से निकाला नहीं गया। और फिर इस जुल्म और बर्बरियत के ऊपर बजाय इसके कि इसको कोई रोकता कि वो जानवर बाज आ जा, ये शैतानी हरकत से वापस आ, सिवाय इसके कि इसको कोई रोकता, अमेरिका का वजीर खारजा इसे मिल के आया और उसने ये कहा कि तू मुझे सिर्फ सफ़ीर न समझ के मैं सफ़ीर बन के आया हूँ, मैं फ्री मैसन हूँ, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तेरी आखिरी सांसों तक तेरा साथ दूँ। तमाम यूरोपीय ताकतों ने उसका साथ दिया, उसको तस्लीम किया, यहाँ तक कि ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत बैठा हुआ है, इसने भी ऐलान किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कुफर का इज्तिमा बता रहा हूँ, और वो जो शुरू में मैं बात कर चुका हूँ कि यहूदी और ईसाई ज़िंदगी भर कभी इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए कि यहूदियों का नज़रिया ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम माअल्लाह अपनी माँ के हलाल ज़ादा बेटे नहीं, और ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। कैसे इकट्ठे हो सकते? लेकिन आज वो मेरे नबी की बताई हुई बात, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि ये सारा कुफर एक ही है, ये एक ही तराजू के दो चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही हम्माम में नंगे रहने वाले हैं, इनको अलग अलग ना समझो, सिर्फ नाम अलग अलग हैं, हकीकत एक ही है। और देख लें कि इन सब ने, अच्छा भारत ने क्यों कहा गैरों की अय्यारी देख अपनों की सादगी पे गौर कर, कि भारत ने क्यों कहा कि मैं इस तेरे साथ हूँ इसराइल, इसलिए कि
मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक अगर आप नक्शा उठा के देखें तो मुसलमान और इस्लामी मुल्क एक जंजीर के अंदर जकड़े हुए नजर आए। मुल्क से मुल्क, मुल्क से मुल्क, इस्लामी मुल्क चलते हुए यूं नजर आ रहे हैं। सिर्फ बीच के अंदर दो गैर मुस्लिम हुकूमतें आती हैं, एक भारत, एक इसराइल, जो आपस में एक दूसरे के यारों मददगार बने हुए। मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारे साथ ताउन करूं। ये है वो बात जो कुरान ने कही, बाज़ुहुम औलिया उबाद, ये तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें उनसे कोई गिला नहीं, गिला तो अपनों से, शिकायत गैरों से नहीं, शिकायत तो अपनों से है। अपनों से क्या शिकायत है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूं, मैं कोई फ़लस्तीन से होकर आया हूं? क्या दुनिया देखती नहीं है क्या हालात हो रहे हैं? ये जो 56 से ज़ायद इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक बैठे हुए, इनके हुक्मरान जो दम बखुद हुए बैठे, जिनको सांप सूंघ गए, जो सोए हुए जागते नहीं, क्या इनको फ़लस्तीन की माएँ बहनें लहू लुहान होती हुई नजर नहीं आती? क्या इनको तड़पते हुए मासूम बच्चे नजर नहीं आते? कैसी बेहिसी, बेहयाई और बेगैरती की फिजा है कि एक मुसलमान के अंदर गैरत ईमानी होनी चाहिए। वो गैरत कहाँ गई? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में यमन में एक आदमी कत्ल हो गया। आप गए यमन के अंदर, आपने कहा यमन वालों मुझे कातिल तलाश करके दो। उन्होंने कहा कातिल नहीं मिलेगा, पता नहीं कातिल किधर चला गया। आपने फरमाया कातिल तलाश करो, अगर कातिल ना मिला मुझे सारे यमन वालों को सूली पे चढ़ाना पड़ा, मैं एक मुसलमान के कत्ल के बदले में सारे यमन को उड़ा दूं। एक मुसलमान पे लरजने वाले उमर अल फारूक जैसे मुअर्रिखीन लिखते हैं, जब मुसलमानों में ये शुजाअत थी तो बिच्छू भी डंग मारते हुए डरता था कि कहीं उमर मेरी भी पूछ न कर ले। आज मुसलमानों के ये हालात, ऐसी बेगिसी, एक बयान भी नहीं, एक बयान भी नहीं। कोई एक बात ही कर दो यार, कोई एक गुफ्तगू का जुमले ही कह दो, पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर कोई हसासियत है। तुम्हें तो अल्लाह के नबी ने यह फरमाया था, इन्नमल मुमिनून कजसदिन वाहिदिन, कि तमाम उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की तरह है। आँख में दर्द हो सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है, पाँव में दर्द है तो सारी रात आंखें नहीं सोती, पूरा जिस्म तड़पता है। आलमे इस्लाम के किसी एक खित्ते में, वो अफ्रीका का हो, वो यूरोप का हो, वो काला हो, वो गोरा हो, उसको एक कांटा लगे उम्मत मुस्लिमा की नींदें उड़ जानी चाहिए, इनके जिस्म के अंदर लर्जा तारी हो जाना चाहिए कि आलमे इस्लाम के ये हालात, और मैं अय्याशियाँ करूँ, मैं खुशियाँ मनाऊँ, मैं बेहतरीन कपड़े पहन कर आऊँ, मैं अपने बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मनाऊँ। आलमे इस्लाम के हालात ये हैं कि तड़प तड़प कर कह रहे हैं, और लोगों हमारी मदद के लिए आओ, वरना क़यामत के दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने शिकायत दगाएंगे, शिकायत दगाएंगे। और यूँ भी कहते हैं, और पाकिस्तान वालों तुम्हें ईद मुबारक हो, लेकिन हमें ईद मुबारक न कहना कि हम तो अपने बच्चों के लहू के साथ हाथों पे मेहंदी लगा के जनाजे पढ़ रहे हैं। हम तुम्हारा मामला अल्लाह के सपुर्द करते हैं, अल्लाह ही तुमसे हिसाब लेंगे। मेरे दोस्तों, इसमें क्या तशद्दुद की बात है? इसमें कौन सी सख्ती की बात है? इसमें कौन सी ये बात है कि आप मिंबर पे बैठ के ऐसी गुफ्तगू न करें? अल्लाह हिफाजत फरमाए, दिल खून के आंसू रोते। चंद मासूम बच्चे इफ्तारी का सामान लेने के लिए जाएं, रमज़ान जैसे मुबारक महीने के अंदर, वो हाथों में बोतलें पकड़ के जब घर की तरफ पलटें, माँ इंतज़ार कर रही हो कि मेरा बच्चा पानी लेके आएगा, उसको क्या पता है तेरा बच्चा तो लहू लुहान होके आए।
तो उसको उठाए। औरतों ने बाजुओं में चूड़ियां पहनी, वो किन बाजुओं में चूड़ियां पहनाएं जो मलबों तले दफन हो चुके, जो मिलते नहीं, जिनके आज़ा का नामो निशान नहीं। कितनी खामोशी छाई हुई। अब वो हदीस याद आती है जो मेरे महबूब ने फरमाई, सुनन नबी दाऊद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक़्त आएगा कि मुसलमानों की मिसाल ऐसे होगी, वलाकिन्नकुम गुस्सा उनका गुस्सा इस सैल, जैसे सैलाब के पानी पर जाग होती है, वो बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है। जब उस जाग पे हाथ रखो बैठ जाती है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। और सहाबी कहने लगे, वक़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के महबूब, हम उस दिन नहनु यौमइज़िन क़लील, हम उस दिन थोड़े होंगे। आपने फरमाया, वलाकिन्नकुम अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस दिन थोड़े नहीं, तुम उस दिन बहुत ज़्यादा होंगे। वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबा, अल्लाह दुश्मन के दिलों से तेरा रोब निकाल देंगे और अल्लाह तुम्हारे ऊपर वहन डाल देंगे। सहाबा कहने लगे, मल वहनु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी वहन क्या होगा? आपने फरमाया, वहन ये होगा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, मौत से नफरत करोगे, अल्लाह दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब ख़त्म कर देंगे। आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आंखों से देख रहे हैं कि नहीं देख? मेरे नबी का फरमान पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं यार? सिर्फ बातें करने से ये तो मैदान में लड़ना पड़ते। ठीक है, हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह बदर के फरिश्ते उतार दे। अल्लाह के नबी ने ये दुआ बदर के फरिश्ते उतारने की मदीने में बैठ के मांगी थी। 313 का दस्ता लेकर निकले थे। अपनी सारी जिंदगी मेरे महबूब की मेहनत का जो सरमाया था, अल्लाह के नाम पर झोंक देने के बाद, मैदान में पेश करने के बाद फरमाया था, ऐ अल्लाह मैं अपनी सारी जमात तेरे आगे ले आया हूँ। या अल्लाह अगर ये भी शहीद हो गए, रूए ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। तब अल्लाह की तरफ से बदर के फरिश्ते आए थे। घर में बैठे बदर के फरिश्ते नहीं आए थे। सलाहुद्दीन अयूबी को कोई ख़त नहीं आया कि आप तशरीफ़ ले आए, मस्जिद अक्सा हमने फारिग कर दी। उसके लिए मैदान जिहाद में उतरना पड़ता है। मेरे दोस्तों, एक और बात की तरफ मुतवज्जे करूं, मेरी बात याद रखना। आज किसी भाई से पूछे ना फ़राइज़ कितने, फ़राइज़ कहते 4 हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये फ़राइज़ नहीं है, ये अरकान हैं, ये इस्लाम के अरकान हैं, जो बाज़ रिवायतों में 4 हैं, बाज़ में 5, बाज़ में कलिमा शहादत को साथ शामिल किया। फ़राइज़ तो बहुत ज़्यादा है। अपने पड़ोसी को तंग न करना ये फ़र्ज़ है, उसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना ये फ़र्ज़ है। इस तरह के फ़राइज़ बहुत सारे, उसमें से एक फ़र्ज़ जो मेरे और आपके महबूब ने हमें बताया, उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद कर, जालिम हो तो तब भी मदद कर, मजलूम हो तो तब भी मदद कर। सहाबा तो सहाबा थे, हमें तो शायद एतराज़ पैदा हो या ना हो, हम गहरी नज़र से देखें या ना देखें, सहाबी फ़ौरन बोल पड़े, अल्लाह के महबूब मजलूम की मदद करो तो समझ में आता है, जालिम की मदद करें ये बात तो आज आपसे सुनी, आप कैसे, ये समझ में नहीं आई बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की मदद तो तुम समझते हो, जालिम की मदद क्या है? जालिम की मदद ये है कि उसको जुल्म से रोको, ये जालिम की मदद। आज जुल्म होता हुआ हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है। कोई एक आधा बेचारा उठता है। अभी तो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जितनी अल्लाह ताला ने मादी ताकतें इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को दी हैं, किसी और के पास नहीं। मादी ताकत, ज़र्रे सयाल, बहता हुआ सोना, पेट्रोल मुसलमानों के पास, और नहरे सुवेस
मुसलमानों के पास आबनाए बासफोरस, मुसलमानों के पास दुनिया के सेंटर में बीचों बीच रहने वाले उम्मत मुस्लिमा और सारी मेन शाहराएं मुसलमानों के पास, मादी ताकत की कमी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी उम्मत के होते हुए काफिरों ने तो कुछ ना कुछ एहतजाज किया है। हमारे मुल्क में तो वो भी नहीं हुआ। कोई एक आधा बेचारा उठता है तो उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, बाकी सारी उम्मत तमाशा देखती। बेल्जियम में, जर्मनी में, मराकिश में, मिस्र में जगह जगह बड़े बड़े एहतजाज हुए। हमारे मुल्क के अंदर तो यहाँ तक भी नहीं, कम बस कम बाहर निकल के इन हुक्मरानों को इतनी तो गैरत की जो है गैरत दिलानी चाहिए। और खुदा के वास्ते कोई एक आधा बयान दे दो, वरना मेरे दोस्तों अल्लाह से डर के आपको अपने बीच का एक फ़र्द समझकर तारीख पे नज़र डालते हुए दिल की बात कहता हूँ, तकरीर नहीं, दिल की बात कहता हूँ। डरो इस बात से कि आज उम्मत पे हालात आए हुए और तुम्हारे हालात को देखकर कानों पे जू नहीं रेंगती, कहीं कल ये हालात तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। कहीं अल्लाह से बार बार माफी मांगते हैं, या अल्लाह इस कहर में हमें मुसल्लत ना कर देना। सोचो तो सही, कभी अपने बच्चे को सामने बिठाकर एक फ़लस्तीनी बच्चे को सामने लाओ तो सही, कभी अपनी माँ के चेहरे पे नज़र डालते हुए फ़लस्तीनी माँ को सोचो तो सही, कभी अपने घर में बैठे हुए बूढ़े वालिद को देखते हुए फ़लस्तीनी बाप को सोचो तो सही। परेशानी उनके लिए नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमें मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, शहादतें हो रही हैं, आलम इस्लाम शुरू से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसने इस्लाम के पौधे को पानी से नहीं सेंचा, इस्लाम के पौधे की आबियारी अपना खून दे के की है, शहादतों से की है। ओहद के मैदान में मेरे नबी के 700 सहाबा में से 70 सहाबा शहीद हुए थे, यानी 10% मेरे नबी की जमात शहीद हो गई थी ओहद के मैदान में। आज फ़लस्तीनी 2.5 से 3% शहीद हुए हैं, 10% मेरे नबी के होते हुए शहीद हो गए थे। शहीद हो जाना ये मुसलमानों की कोई नाकामी नहीं है। और कुरान ने उस वक़्त भी कहा था, यही आयत मैं आज फ़लस्तीनियों पे फिट करके समझता हूँ, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हल्के होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, गालिब इंशाअल्लाह तुम ही रहोगे। ये कुरान का फैसला है। और ये आयत अल्लाह ने ओहद के मैदान में मेरे नबी को तसल्ली देने के लिए उतारी थी, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अभी नया सोशल मीडिया पे एक नया फ़लसफ़ा छेड़ दिया। वो पता क्या छेड़े? लोग मुझे कसरत से फ़ोन करके पूछ रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए कि जी इसराइल को 4 गायें मिल गई और ये 4 गायें अमेरिका ने भेजी हैं। जो लाल रंग की गाय है ये वो गाय है जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं और मुसलमानों की किताबों में मौजूद है कि जब ये 4 गायें इसराइल को मिल जाएंगी, मस्जिद अक्सा गिरा दी जाएगी, नीचे से हैकले सुलेमानी निकल आएगा और हम इन 4 गायों को ज़िबा करने के बाद जबले जैतून के ऊपर इनका गोश्त रखेंगे, आग आके खा जाएगी, पूरी दुनिया पे हमारी हुक्मरानी हो जाएगी। तो कर लो ज़िबा, खुदा के बंदो कर लो। यहाँ 30,000 बच्चे ज़बा करने के बाद, लाखों से ज़ायद ज़ख्मी करने के बाद तुम फिर भी मस्जिद अक्सा को छुड़ा नहीं सके और तुम पूरी दुनिया पे 4 गाय ज़बा करके हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हो। ये किसी किताब में नहीं, कोई हमारी इस हवाले से हदीस के अंदर बात नहीं, 4 गाय ज़िबा कर दो हुकूमत हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बात कर रहा था परेशान और मायूस होने की, इसलिए ज़रूरत नहीं कि अब भी मार खा रहे, शहीद हो रहे, सिर्फ आवाम नहीं
इस्माइल हानिया जैसे के बेटे और पोते शहीद हो रहे हैं, बड़े बड़े कायदीन जा रहे हैं, उनके सरबरा जा रहे हैं, ईद वाले दिन भी उनकी शहादतें हुई, जनाजे उठा रहे, लेकिन फिर भी घबरा नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे। वो कहते हैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, जब तक हमारा एक एक बच्चा मौजूद है हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे, हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। हम वारिस हैं इसके, हम अल्लाह के नबी के सजदों के वारिस हैं। यहाँ मेरे नबी ने शबे मेराज में मस्जिद अक्सा में सजदे किए थे, हम अपने महबूब के सजदे के वारिस हैं। हम अपने आप को उमर फारूक की तरह आज भी मस्जिद अक्सा के मुहाफिज समझते हैं, लड़ रहे। हालांकि अगर देखो मेरे दोस्तों, गौर करे, इसराइल क्या चीज़ है? एक नुक्ता इस्लामी ममालिक के मुकाबले में एक नुक्ते की हैसियत भी नहीं। और कुरान का फैसला है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। इन यहूदियों पे हमेशा ज़िल्लत छाई रहेगी, मस्कनत छाई रहेगी। हाँ, दो सूरतें इनके बचने की होंगी, कुरान ने बताया था, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास। या तो ये मुसलमान हो जाएं, अल्लाह की रस्सी को थाम ले, या कोई लोगों की रस्सी को थाम ले। इस वक़्त वहब्लिम मिनन्नास, ये अमेरिका और बरतानिया जो इसकी रस्सी थामे हुए बैठे हैं, वरना ये अकेला मैदान में आए तो एक नुक्ते के बराबर इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक इर्द गिर्द बैठे हुए कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो आज भी उठे एक नुक्ता। बल्कि किसी ने कहा था कि अगर आज सारी दुनिया नहीं, सिर्फ अरब इकट्ठे होकर किसी ऊंचे पहाड़ पे पेशाब कर दे तो ये पेशाब में डूब जाए। लेकिन कितनी दुख की बात है कि हम सारा कुछ होते हुए, सारी ताकत के होते हुए, फिर भी किसी की मदद न करें। वो किसी ने एक बात कही थी, वो बात मैं सुना दूं, टाइम ऊपर हो गया, माजरत, ये बात करके बात समेट देते हैं। किसी ने कहा कि 3 दोस्त थे आपस में, ये एक लतीफ़ा है या बात है, समझाने के लिए है, थोड़ी सी ज़रा सख्त भी है, आप नाराज़ ना होइएगा, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। शायद अल्लाह करे हमारा ईमान जोश में आए और हमारी कोई गुफ्तगू सुन के लगता तो नहीं कि आ जाए, फिर भी सदा लगाना मेरा काम। मुझे एक बंदा कहने लगा, मुफ्ती साहब क्यों बोलते हो इस मौजू पे, क्या हो जाएगा आपके बोलने से? मैंने कहा मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के मैं ये समझता हूँ कि मैं ये बोलकर इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बरी हो जाऊँ। मेरी पकड़ का ज़रिया नहीं बने, मैं अपनी पकड़ से बचने के लिए इतनी बातें कर रहा हूँ। 3 दोस्त आपस में, वो कहने लगा मैं सबसे बड़ा बेगैरत हूँ, दूसरे ने कहा मैं तेरे से भी बड़ा हूँ, तीसरे ने कहा नहीं मैं तेरे से बड़ा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैदान में आओ, कोई आपस में मुजाहरा करो, पता चले कि किस में गैरत की कमी ज़्यादा है। तो सबसे पहले ने एक बूढ़ी अम्मा को धक्का दे दी। जब धक्का दिया, धक्का देने के बाद उसको एक लात मारी, वापस आ गए कि देखो मैं कितना बेगैरत इंसान हूँ, एक बूढ़े आदमी को लात मार के वापस आ गए। दूसरे ने कहा नहीं नहीं तू क्या है, मैं तो तेरे से बड़ा हूँ। उसने बजाय उसको रोकने के कि तू ऐसा न कर, वो जाके उसको गिरी हुई अम्मा को मारना शुरू कर, मारता रहा कि देखो मैंने बूढ़ी औरत को उठाने की बजाय और मार दी। तीसरे ने कहा कि तुम दोनों ने क्या कमाल किए, असल तो तुम सबसे बड़ा मैं हूं। उन्होंने कहा वो कैसे? कहने लगे ये जिसको तुम गिरा के आए हो, जिसको तुम लात मार के आए हो, ये मेरी सगी माँ लगती है। ये मेरी क्या लगती? सगी माँ लगती। आप मेरे जुमे में आए हुए साथी हाथ उठा के या दिल से पूछ के बताओ, इन तीनों में बड़ा बेगैरत कौन हूं? कौन हूं जो कह रहा है मेरी माँ है? ऐसे ही है ना कि मैं गलत समझूं? इस वक्त दुनिया की मिसाल ऐसे ही है। सबसे पहला आदमी जो धक्का देने वाला वो इसराइल,
उसकी हिमायत करने के लिए गिरी हुई औरत को लाते मारने वाला अमेरिका, और तीसरे नंबर पर जिसकी माँ है खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये इस्लामी हुकूमतें हैं जो ये देख रही। इससे बड़ी और कोई बात नहीं कर सकती, इससे ज्यादा और क्या कहूं। अपनी आंखों के सामने देख रहे। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युज़लिमुहु वला यख़्ज़ुलुहु, मुसलमान की शान ये है कि ये अपने मुसलमान भाई को किसी के सुपुर्द नहीं करता कि वो इस पे जुल्म करे, और ना वो अपने भाई को बेयारो मददगार छोड़ते हैं, तनहा नहीं छोड़, न बेयारो मददगार छोड़ते। ये तो सारा बयान हुक्मरानों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्या है? मेरे दोस्तों याद रखो, मैं अपने दिल से ये कहता हूँ, मैं हर उस आदमी को मुजरिम समझता हूँ जो फ़लस्तीन के लिए हर नमाज के बाद दुआ भी ना मांग सके। चलो लड़ नहीं सकते, नहीं हम मैदानों में जा सकते, नहीं हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते, दुआ तो मांग सकते, हाथ तो उठा सकते हैं। मोमिन के लिए सबसे बड़ा हथियार ये दुआ है, दुआ तो मांग सकते हैं। और मेरे दोस्तों, जितनी उम्मत मुस्लिमा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इतनी बड़ी उम्मत, सिर्फ पाकिस्तान के ही अंदाजा लगा लो, 22 करोड़ आवाम, अगर 100 रुपया भी फ़लस्तीन के नाम पर निकाले तो कितने लोगों के घर बन सकते हैं, कितनों के मसले हल हो सकते हैं। और जो आदमी 1 रुपया भी फ़लस्तीन के लिए न निकाल सके, मेरे ख्याल में ऐसे बंदे को अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। जो 1 टका भी तड़पते हुए मासूम बच्चों के लिए न निकाल सके, अपनी बहनों के लिए न निकाल सके। और इस वक्त इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है, बराह रास्त जा रही, इनसे ज़्यादा फितराने और ज़कात के मुस्तहिकीन नहीं। हम मिलते हैं लोगों से, लेकिन इनसे ज़्यादा मुस्तहिक कोई नहीं, ये सबसे बड़े मुस्तहिक। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत मैंने नहीं, साथियों ने की, मैं तो बस ऐसे ही करने वाला हूँ, साथियों ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से हमारे ये करीब से 7-8 लाख रुपए इकट्ठा हो, और अल्लाह के फजल से रवाना हो। ये इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम हम बरी हो जाएंगे, हमारे लिए इतना तो काफ़ी। और मेरे दोस्तों, इतनी तारीख सुनने के बाद भी अगर तुम पेप्सी कोक ना छोड़ सको, तुम उनकी ब्रांडेड चीज़ें ना छोड़ सको, तो यार फिर मुसलमान कहते हुए तो शर्म आनी चाहिए। एक भाई मुझे कहने लगा, बोतल पीने से क्या हो जाएगा? मैंने कहा, ये तेरी बोतल, इस बोतल की जो प्रॉफिट है, थोड़ा सा गौर कर। अगर इसी पैसों के साथ इस्राइल 2 गोलियां खरीदे, 2 फ़लस्तीनियों के सीने में उतार दे, क़यामत के दिन ये फ़लस्तीनी तेरा गिरबान पकड़ने के लिए काफ़ी, ये काफ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने काफ़ी हद तक गैरत का मुजाहरा किया है। इस ईद के मौके पर बहुत धचका लगा। आप समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ख़तरनाक जंग वो मईशत की जंग। आज जो 56 इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान, क्या वजह कि हालांकि सबसे ताकतवर फ़ौज इनके पास, सबसे ताकतवर मजबूत तरीन लोग हैं, लेकिन कर्ज़ों में जकड़ दिए गए, माली हालात में इतना दब गए। क्या किसी जिसके आगे बंदा भीख मांगे उसको डांट थोड़ी सकते? सबसे बड़ी मजबूरी हमारी ये मईशत, और इससे माशी दचका लगता है, सोशल बाइकाट, ये बहुत ख़तरनाक चीज़। इसलिए भाइयों, आप सब हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह से के सामने रोएं, मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, तहज्जुद में मांगे, हर फर्द नमाज के बाद मांगे। अपने घर की औरतों को फ़िक्रमंद करें, उस वक़्त तक हमें चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए, जब तक अल्लाह हमें फ़लस्तीन के अच्छे हालात देखकर हमारी आंखें ठंडी न कर दें। और दुआ कर दो, इंशाअल्लाह नमाज के बाद भी दुआ करेंगे। दुआ कर दो दोस्तों। मैं सोच रहा था कि मुसलमानों की 2 ही जंगें रमज़ान में हुई हैं,
और फ़लस्तीन वाले रमज़ान में लड़ते रहे। 2 जंगें मुसलमानों की हुई, अल्लाह ने दोनों जंगों में मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। पहली इस्लाम का ग़ज़वा बदर रमज़ान में हुआ, फ़तह मक्का भी रमज़ान में हुआ। दुआ करो अल्लाह आज भी जिस तरह मक्का फ़तह हुआ था फ़लस्तीन फ़तह कर दे, जिस तरह बदर में अल्लाह ने फ़रिश्ते उतारे थे अल्लाह फ़लस्तीन में भी उतार दे। व आखिर दावाना